हेलो, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा ख़ास है क्योंकि यह मेरे बेहद प्रोटेक्टिव दिन की एक झलक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं एक दिन में क्या-क्या करती हूँ, तो इस ब्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने घी निकाला। देखिए कितना बढ़िया दानेदार घी निकला है। इसे मैंने एक साफ जार में निकाल लिया। अब पूरा हफ्ता खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। घी निकालने के बाद अब मैं अपने पसंदीदा काम करूँगी, जो कि मैं आगे बताऊँगी। ये घी अगर हम अपने घर पे बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम ठीक किया, चादरें ठीक की और कुछ चीज़ों को उनकी जगह पर रखा। अगर हम अपने बेड को रोज़ बेडशीट हमें झाड़ के अच्छी तरह बिछानी चाहिए और पिलो कवर अच्छे डालिए जो हमारी बेडशीट से मैच होते हों, बेडशीट के साथ वाले हों। तो हमें क्या है कि बेडरूम जब एक साफ़ सुथरा बेडरूम होता है ना आपका, तो हमें एक पॉजिटिव वाइब देता है ना? बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बेडरूम में आते हो और नीट एंड क्लीन मिलता है, तो सच में बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। उसके बाद में अब बारी है मेरे हॉल को क्लीन करने की। तो अब बेडरूम और कपड़ों के काम को निपटाने के बाद बारी आती है मेरे हॉल की। हॉल मतलब कि जो हमारा लिविंग रूम होता है वो। तो अब मैं सारी चीज़ों को टेबल्स वगैरह को हटा दिया मैंने और मैं ये जो कारपेट है इसको भी अच्छे से झाड़ूंगी और झाड़ने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करके और साइड में रख देती हूँ। फिर जब मेरा झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, घर एकदम क्लीन हो जाता है, तब मैं इसको फिर दोबारा से बिछाती हूँ बच्चों के आने के पहले। क्योंकि अभी क्या है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, अगर हम कारपेट नहीं बिछाते हैं ना तो पैर ये ग्रेनाइट है और ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अभी तो मैं छोटा वाला कारपेट बिछा रही हूँ क्योंकि अभी कम सर्दी है। जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी ना तो मेरे पास एक बहुत बड़ा कारपेट है जो हमारे पूरे हॉल में आ जाता है। एक नहीं, मेरे पास 2 हैं, तो तब मैं उनको बिछाऊँगी। तो इससे क्या है कि हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्दी कम लगती है और बच्चों को भी कम लगती है। ख़ासकर बच्चों के लिए ये सब करना पड़ता है। इसके बाद में मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेरे ये सोफ़े के कवर हैं इनको मैं रोज़ इनको झाड़ती हूँ निकाल कर। बाकी हम इतना यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं और मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। कभी बेडरूम में होती हूँ इधर वाले में, कभी उधर वाले में, कभी बाहर कहीं ऊपर नीचे। मेरे को बैठने का इतना मौका ही नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत देर कभी चाय वाय पी तो वो भी दूसरे दिन मॉर्निंग में होता है। पूरा दिन सोफ़े एक बार मतलब अगर कवर लगा दिया है और सेट कर दिया, जो वो वहाँ का वहीं रहता है। मेरे बच्चे भी इतना नहीं फैलाते हैं क्योंकि मैंने ऐसी आदत उनकी नहीं डाली है, तो बच्चे भी मेरे ज़्यादा गंदगी नहीं करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फिर भी मेरे को रोज़ इनको झाड़ के बिछाना है। और ये जो सोफ़े हैं मेरी शादी के हैं, काफ़ी पुराने हैं, पर मेरे को क्या है कि कोई बैठो ना बैठो, पर मुझे इनको रोज़ अच्छे से क्लीन करना है। और उसके बाद में कवर लगाने हैं, कुशन कवर लगाने हैं। जब हमारा घर साफ़ सुथरा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है और एक सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो अब हमारे काम हो गए। तो हमारा घर इतना सुंदर लगता है और लगना भी चाहिए हर किसी का। तो वही है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है काम करना, घर को टाइम देना और अपने बच्चों को टाइम देना। हालांकि मैंने पढ़ाई की है, मैंने नर्सिंग किया था बीएससी के बाद में, पर फिर क्या मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना वो आया इस दुनिया में। पहले मेरे पास बेटी थी और फिर 2 बच्चे हो गए। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद मेरा बेटा इस दुनिया में आ चुका था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को संभालो। क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो वो भी घर से दूर रहते हैं और अगर मैं जॉब करती तो फिर बच्चों को हम लोग टाइम नहीं दे पाते, इसलिए मैंने जॉब करना
जॉब करने के बारे में एक्चुअली मैंने सोचा ही नहीं फिर इतना। कभी कभी मन होता है कि हमने पढ़ाई लिखाई की और हम घर पे बैठे हुए हैं या हाउसवाइफ बन गए, तो कोई नहीं, ये भी अपने बच्चों को टाइम देना, ये भी बहुत बड़ी जॉब है। और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाना, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। तो मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और रोज़ कुछ नया सोचती हूँ। तो अब मैं इन सोफ़ों के पीछे हल्की फुल्की डस्ट आ गई है। मैं बैठ के तो झाड़ू रोज़ लगाती हूँ, पर मैं कभी कभी क्या हफ्ते में 2-4 बार जो सोफ़े हैं ना उनको आगे करके फिर मैं झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि कहीं भी किसी भी कोने में थोड़ी सी भी धूल ना हो। धूल मिट्टी को और हर जगह की धूल हटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा घर है ना एकदम फ्रेश लग सके, एक पॉजिटिविटी हमें फ़ील हो, है ना? तो अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं अभी इसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। और मेरा वेट मैं मैंने थोड़ा गेन कर लिया। जब भी मेरे हस्बैंड छुट्टी आते हैं तो मेरा 2-4 किलो वेट बढ़ ही जाता है 1 मंथ में। तो फिर उनके जाने के बाद क्या है, मैं वेट मतलब कम करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर मैं पैदल चलती हूँ। कभी कभी मैं रनिंग भी करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं ज़्यादा सुबह नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह रेडी करना, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना, उनकी वैन आने तक वैन का वेट करना, और उसके बाद उनको वैन में बैठाने के बाद फिर मैं जाती हूँ। तो उस टाइम तक ना काफ़ी सुबह हो जाती है और सारे लोग मतलब दिखाई देते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को रनिंग करना पसंद नहीं आता, तो मैं ना वॉक करके आ जाती हूँ। कभी कभी जैसे कोई नहीं रहा ग्राउंड में तो मैं फिर रनिंग भी कर लेती हूँ। बाकी आप लोग तो मेरे साथ हैं ही, और देखना कुछ मतलब फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। मैं वेट थोड़ा बहुत भी रिड्यूस कर लूँ तो अच्छी बात है। बाकी मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ इतनी जल्दी। हाँ जी, तो अब मैं ये लगा रही हूँ झाड़ू। अभी इसके बाद क्लीनिंग कर ली थी हॉल की। क्या मैंने पूरे ही घर में झाड़ू लगा दिया था। किसी दिन मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊंगी, दिखाऊंगी। काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, पर काफ़ी ठीक है, हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है। तो ये कल के कपड़े हैं जो मैंने उठा के, रात को क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कपड़े उठा के ऐसी बेड पे ला के रखी थी, कल के धुले हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा, बच्चे सुबह जाते हैं ना तो क्रीम पाउडर ये भी जो भी है सामान फैल जाता है, पहले मैं उसको सही करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद में ना मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी फटाफट। और हाँ जी, तो ये सारे काम करने के बाद मुझे जाना था कैंटीन, तो मैं फटाफट से रेडी हुई और मैं पहुँच गई कैंटीन। और ये है हमारा कैंटीन, हम आर्मी वालों का कैंटीन, जहाँ और ये है मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल, जो कि हम आर्मी वाली वाइब्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और हम यहाँ से सामान लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सामान हमें कम दामों में मिलता है, इसलिए हम लोग यहीं से लेते हैं। बाहर के शॉप से हम नहीं खरीदते। हमें घर की जो भी ज़रूरतें होती हैं, देखिए आज मैं इतना सारा हमारा सामान लेकर आई हूँ। बच्चों के लिए मैगी है, इसमें कपड़े धोने वाला सर्फ़ है, साबुन है, और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग और मेयोनीज़, और जो हमारा बिस्किट्स वगैरह हैं, जीरा है, और जो क्या बोलते हैं उसको, धनिया पाउडर। और ये परी की बॉटल खो गई थी, तो मैंने एक नई बॉटल लाई हूँ कैंटीन से। और इन सारे सामानों को अब इन आपको अब इसके बाद आया था सबसे बड़ा काम, जो कि इन सारे सामानों को उनकी सही जगह पर रखने का, और अब वो भी मैंने कर दिया। इसके बाद अब ना
खुद को इनाम देने की बारी है, क्योंकि दिन की इतनी सारे काम यार, सच में मेरे को ना बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। जो भी हाउसवाइफ हैं और जो अकेली रहती हैं, बाहर के काम भी करती हैं, घर के भी करती हैं, तो क्या है ना कि वो थकान सी हो जाती है। तो फिर मैं क्या, एक गर्मा गर्म चाय की प्याली, मतलब एक अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाऊंगी अपने लिए, और बच्चों को भी थोड़ा दूंगी। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी तो, और मैंने बेटे को सुला कर गई थी जब मैं कैंटीन गई थी। तो बेटा मेरा सो रहा था, और बेटे स्कूल से आने के बाद इसने अपना जो होमवर्क वगैरह है वो किया, और अभी अपने दूसरे दिन के लिए बुक्स बैग में टाइम टेबल के हिसाब से रख रही है। तब तक ही मेरी चाय रेडी हो चुकी थी, और बच्चों को थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो आज मैं उनको भी थोड़ी चाय दूंगी ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। और फिर क्या है, ये सारे भाई जो लेडीज़ें करती हैं ना, उनसे पूछिए कि अगर आप ये लोगों को सबसे मेरा बड़ा ब्लॉग जॉब है पसंद औरतों के आया लिए। हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अभी तो बच्चों को पढ़ाना है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपको होमवर्क मेरे करवाना दिन है, का वगैरह कौन सा वगैरह बहुत हिस्सा सारे काम है। अच्छा लगा है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ओके, बाय बाय।